आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित नाम में जय मसीह की। सच में एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आप सभी भाई बहन के पास पहुंचा सकूं। सच में इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और इस वचन में जाने से पहले मैं सच में परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए राजा, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए राजा। सच में जो हर समय परमेश्वर पिता हम सभी भाई बहन विश्वासियों पर प्रभु जी आप प्रकट करते हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता आपके इस जीवित वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, सच में आप उनको आशीषित करना राजा। सच में प्रभु जी आपको उनको परमेश्वर पिता इस वचन से तृप्त करना। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर भी दिया। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवते यीशु मसीह के नाम से मानते प्रार्थना सुनकर ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है जीवित कलाम से इस प्रकार है। पहला दानियल उसका 1 अध्याय 1 और 2 पद। दानियल उसका 1 अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ पर यहूदा के राजा यहोयाकीम के राजा के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों से उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवताओं के मंदिर में ले जाकर अपने देवताओं के भंडार में रख दिया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो राजा बेबीलोन का राजा था, बेबीलोन फारस का जो राजा था उसका नाम था नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर राजा का जो साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था, बहुत ही दूर दूर काफी क्षेत्रों में फैला हुआ इसका राज्य था। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इसने यहूदा राज्य पर नबूकदनेस्सर राजा ने यहूदा राज्य पर चढ़ाई करके उसको क्या किया, अपने वश में कर लिया। और जितने भी यहूदा के लोग थे उन सबको गुलामी में लेकर बेबीलोन आ गया। और उस गुलामी में हम क्या देखते हैं, 4 व्यक्ति थे जो यहूदा के थे और यहूदी थे। वो चारों, एक का नाम था दानियल, एक का नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये चारों व्यक्ति भी उस गुलामी में बेबीलोन में आए थे। हम क्या देखते हैं, जब ये व्यक्ति गुलामी में आए थे, हम जब दानियल उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या देखते हैं, राजा नबूकदनेस्सर ने एक बहुत ही विशाल मूर्ति बनवाई, चित्रकारों के द्वारा एक बहुत ही विशाल मूर्ति बनवाई। उसमें हम क्या देखते हैं, जब मूर्ति बनवाने के बाद में राजा नबूकदनेस्सर ने एक अनाउंसमेंट किया था, हर एक व्यक्ति को 30 दिन तक इस मूर्ति को दंडवत करना है, इस मूर्ति की आराधना करनी है, हर अपने किसी देवी देवता की वर्शिप नहीं करनी है। इस मूर्ति की जो राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बनवाई गई थी, हर व्यक्ति को उसी मूर्ति को दंडवत करना है। और सब लोगों ने ऐसा किया, सब लोग उस मूर्ति को दंडवत करने लगे। पहला दिन हुआ, सब लोगों ने उस मूर्ति को दंडवत किया, लेकिन जो 3 व्यक्ति थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उस तीनों व्यक्तियों ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से बाइबल की एक आज्ञा को बहुत अच्छा ज्ञान था। परमेश्वर बाइबल की एक आज्ञा में ऐसे करके लिखा है, तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर ना मानना। और वो तीनों व्यक्ति को परमेश्वर की उस आज्ञा का बहुत अच्छे से ज्ञान था और वो उस प्रतिज्ञा को लेकर आज उस राजा के सामने खड़े हैं। वो कह रहे हैं हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। और राजा ने जब देखा, राजा का क्रोध उन पर इतना भड़का, राजा ने बोल दिया अपने सिपाहियों से, जो भट्टा था उसको 7 गुना, उसकी आग जो उसमें आग जल रही थी उसको 7 गुना तेज करो। और उस आग को उन्होंने 7 गुना तेज किया और शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों व्यक्तियों को राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा उनके सिपाहियों ने उनके हाथ पैर बांध के उन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया गया। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया और जब आग 7 गुना तेज थी, जिन लोगों ने उनको भट्टे में डाला था वो लोगों की त्वचा झुलस गई थी, उनकी जो स्किन थी उस पर आग के निशान पड़ गए थे। लेकिन जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे उनको कुछ नहीं हुआ। हम वहां पर देखते हैं, जब आप 3 अध्याय पढ़ोगे, उसका 3 अध्याय का 25 पद पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार से गया, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हम क्या देखते हैं यहाँ पर,
जो राजा नबूकदनेस्सर ने 3 व्यक्तियों को सदरक, मेशक, अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाला था। लेकिन अब राजा नबूकदनेस्सर और उसकी प्रजा क्या देख रही है? उस आग के भट्टे में 3 नहीं परंतु 4 व्यक्ति उसमें टहल रहे हैं। 4 व्यक्ति उसमें टहल रहे हैं और सदरक, मेशक, अबेदनगो इन तीनों को जब राजा नबूकदनेस्सर के कहने पर उनके हाथ पैर बांध के डाले थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे? ये उसमें टहल रहे थे, इसमें चल रहे थे। और जो चौथा व्यक्ति था वो क्या था? उसका जो उसके बारे में लिखा है, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। देखिए मेरे भाई और बहनों, उन लोग परमेश्वर ने उन तीनों व्यक्तियों को कैसे बचाया, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस आग में डाल दिया गया और उनको बचाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने उनको बचाया, लेकिन सर्वप्रथम इससे भी अच्छी बात ये है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी उस आग में डाल दिया गया। परमेश्वर चाहे तो वैसे बचा ले, लेकिन परमेश्वर दिखाना चाहता था कि परमेश्वर हर बुरी, हर गलत, जब हम राह पर चलते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहता है। लेकिन हमको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जैसे उन तीनों जवानों का विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर था, परमेश्वर के वचन पर था और परमेश्वर की आज्ञा पर था। परमेश्वर की आज्ञा यही थी, पहली आज्ञा परमेश्वर की क्या है? तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर ना मानना। उस समय बेबीलोन के जितने भी लोग थे और यहूदा के भी जितने लोग थे, यहूदा के भी लोग थे, कुछ बेबीलोन के भी लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस व्यक्ति को और उस मूर्ति को वो दंडवित करने लगे, उस मूर्ति को वो दंडवित करने लगे। लेकिन ये तीनों व्यक्ति थे, सदरक, मेशक, अबेदनगो, इन्होंने उस मूर्ति को दंडवित नहीं किया और ये अपने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके वचन का पालन किया और परमेश्वर ने इनको बचाया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ, सच में हम कभी कभी इतने हम परेशान होते हैं अपनी लाइफ में, हम सोचते हैं सच में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है और हमको अकेला छोड़ दिया है। मैं सच कहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर की हर एक आज्ञा, हर एक प्रतिज्ञा का पालन करिए। परमेश्वर आपके साथ है और सच में वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। आइए इस वचन के आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सच में प्रभु जी इस वचन के द्वारा। राजा, आज का जो वचन है परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, सच में आप परमेश्वर पिता उनको आशीषित करना प्रभु जी। और सच में हर एक भाई बहन परमेश्वर पिता जो भी निराशा में है परमेश्वर पिता, सच में प्रभु जी आप उनको आशा दिलाइए। राजा, हर एक व्यक्ति प्रभु जी सच में राजा आपके इस वचन से तृप्त हो प्रभु जी, और सच में हर एक व्यक्ति के आप साथ रहिए। और परमेश्वर पिता यही हम आपसे प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुनकर ग्रहण करा, आमीन।